कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, अगर बात करें तो अब दलित वोट को लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति जोरों पर है। अखिलेश यादव ने कल काशीराम की प्रतिमा का अनावरण किया, बसपा ने भी उन पर अटैक किया, बीजेपी ने भी अटैक किया और इसके साथ साथ अगर बात करें तो दलितों को वोट लेने के लिए उन्होंने एक कमेटी का भी गठन कर रखा है। देखिए, काशीराम जी के साथ मिलकर मुलायम सिंह जी ने 1993 का चुनाव लड़ा था। ये इतिहास है। 1996 में हम काशीराम जी के साथ मिलकर लड़े थी, कांग्रेस लड़ी थी। काशीराम जी एक मिशन के तहत आए थे। बाद में जो हो रहा है वो उनके समय में संभव नहीं था। सारे नेता उनके साथ थे, काशीराम जी की छोड़ के चले गए। आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी जहाँ हैं वहाँ उन्होंने अगर काशीराम जी की प्रतिमा स्थापित की तो अच्छा काम किया है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इस देश के दलित के लिए, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के लिए अगर किसी ने किया है तो हमारा 3/4 जब बहुमत था और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी तो इनको आरक्षण नौकरियों में हमने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। आज लोकसभा और विधानसभा में अगर आरक्षित हैं सीटें तो कांग्रेस ने किया था। कानून मंत्री आदरणीय अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बनाकर मौका दिया था कि ऐसा संविधान लागू करें। पहला राष्ट्रपति इस वर्ग से, लोकसभा स्पीकर और उपराष्ट्रपति अगर किसी ने दिया था तो कांग्रेस ने दिया है। तो कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जात जनजात के लिए हमेशा किया है। इन लोगों ने राजनीति का मोहरा अगर किसी ने बनाया है तो बनाया होगा। हमने तब किया था जब कोई नहीं था। सर, निकाय चुनाव सामने और सभी की कोशिश है दलित वोट वर्ग को अपने साथ लाने के लिए। सपा भी कर रही, भाजपा भी कर रही है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि कांग्रेस कहीं अभी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस आपको इस चुनाव में भरपूर नजर आएगी। मैं पिछले 3-4 दिन पहले गया था, प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके साथ बैठा था। हमारे तमाम जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो भी बैठे थे और वहाँ पे कांग्रेस पूरी जोर शोर से निकाय चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसीलिए देखिए, हमने बाई इलेक्शन नहीं लड़े कुछ, क्योंकि हम अपना सारा ध्यान निकाय चुनाव पर लगाना चाहते हैं। सर, राहुल गांधी को कल जमानत मिली है और उनको जो सजा हुई है उस पर 3 मई पे सुनवाई होनी है, लेकिन बीजेपी कह रही कि इतने भारी भरकम लोगों के साथ क्या न्यायपालिका में दबाव बनाने के लिए गए थे। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका एक कहावत है, मैं किसी को चोर नहीं कह रहा हूं। यानी क्या इस देश के कानून मंत्री समझते हैं कि न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं, उस पर दबाव बनाया जा सकता है? तो क्या उन्होंने दबाव बना के फैसले कराए हैं? ये उनकी सोच होगी। हम न्यायपालिका पे पूरा विश्वास करते हैं और मानते हैं वो दबाव में नहीं काम करती। जहाँ तक राहुल गांधी जी का सवाल है, मैं पूरा निर्णय पढ़ा है मैंने। इसमें तो एक ही उस सीजेएम का, उस कोर्ट का लक्ष्य था कैसे इनकी संसद सदस्यता समाप्त की जाए, और जो चर्चा किया, डिस्कशन किया, सब उसी पे केंद्रित थे। इसीलिए तो जब से ये कानून बना, सेक्शन 500 इंडियन पेनल कोड में आया, आज तक किसी को 2 साल की सजा नहीं दी गई। पर 2 साल की सजा पहली बार दी गई, और अगर उसमें 1 घंटे भी कम होता तो संसद सदस्यता नहीं जाती। तो भाजपा क्या कोई साजिश रच रही? सर, एक सवाल और है। अगर बात करें तो जिस तरीके से एनसीईआरटी की किताब से मुगलों के दरबार के इतिहास हटाया गया है, इसके साथ साथ अमेरिकी वर्चस्व की कहानी हटाई गई है, शीतकालीन युद्ध की कहानी हटाई गई है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको लेकर के राजनीति जोरों पे है? देखिए, इतिहास का मतलब ही इतिहास होता है विगत। तो जो सच्चाई है उसे देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपनी भूलों से सबक लेना चाहिए। अंग्रेज कैसे आए, मुगल कैसे आए, अगर हमें जाति और धर्म के नाम पे हम विभाजित न होते, रजवाड़ों के नाम पे विभाजित न होते तो ये कभी नहीं आ सकते थे। इसी तरह कुछ उनके अच्छे काम भी हैं, उसे भी पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास को मिटा के हालत तो हमारी ये हो जाएगी कि आसमान ऊपर से न गिर जाए। तो जैसे ना वो पैर ऊपर करके एक पक्षी सोता है, भाजपा वही कर रही है। इतिहास है, उसको पढ़ना चाहिए, पढ़ने देना चाहिए। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों लोगों को समझनी और समझानी चाहिए। नाम बदल दो, सड़क का, स्टेशन का नाम बदल दो, इससे वोट तो मिल जाता है पर इतिहास नहीं छिपता। एक आखिरी सवाल है। अगर बात करें तो एनसीईआरटी की किताब से फिराक गोरखपुरी की गजलें हटाई गई हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की कविता हटाई गई है, विष्णु खरे की कविता हटाई गई है। इसको लेकर के अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए हैं। अब तो बस मोदी की कविता लिखो, मोदी की कविता पढ़ो। सूरज ऐसा लगता है 2014 के पहले उगता ही नहीं था, ये तो मोदी जी आ गए, कृपा कर दी, भारत में सूरज उगने लगा। तो अब तो चारण गीत
मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री सबको पढ़ाया जा रहा है। कुछ भी कर लो, 2024 में भाजपा का जाना तय है और विपक्ष कांग्रेस के साथ उसका आना तय है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दे पर एबीपी गंगा से खास बातचीत की। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।